प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 4 एग्जाम्पल बताऊंगा। जो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं प्रश्नावली 1.1 के पहले जितने भी एग्जाम्पल है मैंने सभी एग्जाम्पल लिए हैं। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्नावली 1.1 का सभी सवाल को मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां जाकर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं किस प्रकार से सवाल बनाएंगे। यहां पर पहला सवाल लिखा है कि संख्याओं 4 का पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। ओके, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ओके, देखिए कैसे बनाएंगे। यह सवाल क्या है, समझ में आया क्या? देखो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर 4 लिखा और ये n है, ठीक है। n का कोई ऐसा प्राकृतिक संख्या, कोई भी मान, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राकृतिक संख्या, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने पर यह पूरा मान 0 पर समाप्त होगा। क्या 0 पर समाप्त होने का मतलब इधर कुछ भी हो सके लेकिन लास्ट में 0 हो, ठीक है, ऐसा होगा क्या? क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए कैसे बनाएंगे देखते हैं। इसमें हम करेंगे क्या, हम एक चीज लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में में 2 तथा 5 होगा। क्लियर है, बात समझ में आया? अब देखो मैंने क्या लिखा है वहां पर, ठीक है। मैंने ये जो लिखा है ये क्यों लिखा है सो समझिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे 20 मैंने ले लिया, ठीक है, 20 0 पे समाप्त है। जब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? देखो यहां पर 2 से फैक्टर करेंगे तो 10, फिर 2 से फैक्टर करेंगे तो 5, फिर 5 से भाग लगाएंगे तो एक बार में, ठीक है। इसका जो गुणनखंड किया तो मेरे पास आ गया 2 गुना में 2 गुना में 5, ठीक है। ये आपको 2 का पावर 2 और यहां पर 5। क्लियर है? तो एक चीज देखो, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है, कोई भी संख्या हो जो 0 पर समाप्त होगा, उसके फैक्टर में, गुणनखंड में ये 2 और 5 100% आएगा, ठीक है, आना ही आना है। ओके, मैंने ये 20 लिया, आप कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या, जैसे कि मैं 100 ले लूं, ठीक है। 100 लूंगा और इसको फैक्टर करूंगा तो उसमें 2 और 5 आएगा ही आएगा। इसके अलावा भी आ सकता है लेकिन 2 5 रहेगा ही रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या लिखा यहां पर, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 होगा। क्लियर है? अब देखो यहां पर मेरे पास क्या दिया गया संख्या, मेरे पास संख्या दिया गया है 4 का पावर n। अब इसको चेक करेंगे ये 0 पे समाप्त होगी कि नहीं होगी, ठीक है। 4 का अगर फैक्टर करेंगे, खंडी करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 2, इसका पावर हम n लिख सकते हैं। ओके, और यहां पर ध्यान से देखो, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2 का पावर n, यहां पर 2 का पावर n, ठीक है। इसको जब मैंने गुणनखंड किया तो क्या आया मेरे पास? सिर्फ 2 आया। क्या आया? 2 आया, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहां 4 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, जिस तरह बताता हूं ना वैसा ही लिखना, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। यहां 4 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, सिर्फ 2 है, ठीक है। अर्थात 5 नहीं है, अर्थात 5 नहीं है। क्लियर है? मैं इसको रेज कर दूं यहां से ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, 5 नहीं है। मैंने क्या लिखा कि 4 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, अर्थात 5 नहीं है। ओके, अब देखो जब 5 नहीं है, 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये 0 पे समाप्त कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, अतः 4 का पावर n के
4 का पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर है? यहां पर क्लियर हो गया कि 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा? ये 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 4 का पावर n है। मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं कि माना n बराबर 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5, ये जितना भी मैंने n का मान लिखा है ये सारे प्राकृतिक संख्या है। क्या है ये? प्राकृतिक संख्या। आप और भी ले सकते हो। क्लियर है? मैंने सिर्फ इतना लिया। तो 4 का पावर n, अब देखो 4 तो 4 है, n की जगह पर 1 मैं पहले रख लू, ये 1, तो 4 को एक बार लिखेंगे, पावर जितना बार उतना बार लिख सकते हैं। ओके, पावर जितना उतना बार लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास 4 आया। क्या ये 0 पे समाप्त है? नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। 4 का पावर अब हम लिख लेते हैं 2, ये वाला 2। ठीक है, 2 ले लेते हैं। तो 4 को हम 2 बार लिखेंगे और गुना करेंगे तो क्या आएगा? 16। क्या ये 0 पे समाप्त है? नहीं, 0 पे ये भी समाप्त नहीं है। ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब 3 रख लेते हैं, n की जगह पर 3। यहां 4 का पावर n है, n की जगह पर मैंने क्या रख दिया? 3 रख दिया। चलिए मैं 3 रख देता हूं। ओके, मैंने 3 रखा। तो 4 को हम 3 बार लिखेंगे और जब गुना करेंगे तो क्या आएगा? 64। 4 चौके 16, 16 चौके 64। क्या ये 0 पे समाप्त हुआ? 0 पे समाप्त नहीं हुआ। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं, जैसा कि मैं यहां ले लेता हूं। 4 का पावर मैं रख लूं 4। ओके, मैंने 3 रखा था, अब मैंने 4 रख लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर 4 को हम 4 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 4 बार? क्योंकि मैंने 4 का पावर 4 लिखा है। ओके, आइए देखते हैं। इसको गुना करेंगे तो 16, इसको गुना करेंगे तो 16, 16 को 16 से गुना करेंगे क्या आएगा? 256। क्या आएंगे? सॉरी 256। क्या आएंगे? 256। क्या ये 0 पे समाप्त है? नहीं है। इसी प्रकार 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, कुछ भी रखो, लेकिन प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, आपको 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, फाइनली हमको पता चल गया 0 पे समाप्त नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर अतः 4 का पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। बात समझ में आया? ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, कैसे मैंने लिखा देखें। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर दूसरा सवाल लिखा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहां जो संख्या दिया गया है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? HCF LCM ज्ञात करनी है। ओके, तो देखो यहां पर कौन संख्या है, इसको मैं पहले लिख लूं, 6 और 20। इसके अभाज्य गुणनखंड से क्या निकालेंगे? HCF और LCM ज्ञात करेंगे। ओके, तो देखो कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 6 का अभाज्य कर लेते हैं, 2 से भाग लगाएंगे, कितना बार में लगेगा? 3 बार में लगेगा। ठीक है, 2 तिया, फिर 3 से भाग लगाइए, 1 बार में लगेगा। इसी प्रकार से 20 में आ जाइए, 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 10, 2 से भाग लगाएंगे 5, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से नहीं 5 से लगेगा, 1 बार में। ठीक है, अब देखो 6 का जितना भी फैक्टर आया, जितना भी गुणनखंड है, सारे गुणनखंड को उसके सामने लिख लेंगे, जैसे कि 2 गुना में, 3 गुना में 1। इसी प्रकार 20 का जितना भी गुणनखंड है, 2 गुना में, 2 गुना में, 5 गुना में 1। ठीक है, और यहां पर सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। ओके, HCF कैसे निकलेगा? देखेंगे कौन ऐसा संख्या है जो इसमें और इसमें कॉमन आता हो। ठीक है, तो देखो यहां पर 2 2 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, और साथ में 1 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन ले लिया। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2, यानी कि HCF क्या निकल गया? हमारा 2 निकल गया। कोई दिक्कत है? नहीं, ये आपका HCF निकल गया। इसी प्रकार से LCM देखो कैसे बनाएंगे। LCM में क्या करेंगे? सबसे ज्यादा बार 2 किस में आया है? इस लाइन में या उस लाइन में? तो इसमें 2 बार आया है, उसमें 1 बार आया है। जिसमें ज्यादा बार आएगा उसी लाइन का पूरा 2 ले लेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा बार आया है तो इस लाइन का पूरा 2 ले लेते हैं। चलिए ले लिया मैंने। अब देखो
3 सबसे ज्यादा किस में आया है? एक ही 3 है ऊपर वाले में, ले लीजिए। 5 एक ही है, ले लीजिए। 1 दोनों में है, ले लीजिए। अब कहोगे सर ये 2 का क्या होगा? मैं आपको बताऊं कि ये 2, इस 2 का कोई काम नहीं है एलसीएम के अंदर। कैसे? क्योंकि सबसे ज्यादा बार जिस लाइन में आया रहेगा उसी लाइन का पूरा लेना है, ठीक है। तो इस लाइन का तो मैंने ले लिया, इसका कोई काम नहीं है। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 एक 60, ये आपके 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी एलसीएम क्या निकला? 60। एचसीएफ क्या निकला यहां पर? 2, ठीक है। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ओके, मेरे पास जो संख्या दिया गया है मैं उसको पहले लिख लूं। तीसरा नंबर का ये सवाल है, क्या है? 96 है क्या? हाँ 96 और 404, ठीक है। चलो तो इसको हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर मैं एलसीएम निकालूंगा। क्या करेंगे यहां पर? 96 का फैक्टर कर लेते हैं। 96 का क्या करना है? फैक्टर करनी है। चलिए फैक्टर करते हैं। 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 चौके 8, 1 इस पर जाएगा 16, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना बार में? 2 दूना 2 चौके, फिर 2 से भाग देते हैं तो 2 एका ही 2 दूना, फिर 2 से भाग देंगे तो 6, फिर 2 से भाग देंगे तो 3, फिर 3 से भाग देंगे तो 1। क्लियर है? मैंने इस प्रकार से भाग दे दिया। ओके, इसी प्रकार से 404 में कीजिए। 404 में क्या करेंगे? 2 से भाग देनी है, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 इकाई 0, 2 इकाई। अब ये किससे लेगा? किसी से नहीं लेगा। क्या करेंगे? 96 को जितना भी फैक्टर है सारे फैक्टर यहां पर लिख दो। 2 गुना में, 2 गुना में, फिर 2 गुना में, कितने 2 हो गए? 5 2 है। चलो 5 और 2 मैं लिख लेता हूं। लिख लिया। 3 1 है, 3 भी लिख लो। 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। मैंने लिख दिया। अब देखो यहां पर 404 का कितना फैक्टर आया है? सभी फैक्टर को लिख लेंगे। 2 गुना में 2 गुना में 100, क्या है? 101। फिर गुना में 1 लिख सकते हैं क्योंकि एक बार और आप लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर? इस प्रकार से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ निकालने का तरीका कॉमन क्या आ रहा है? तो ये कॉमन है, ले लीजिए। ये भी कॉमन आ रहा है, दोनों में है, ले लीजिए। और कुछ आ रहा है? नहीं। 1 दोनों में है, ले लीजिए। अब इसको गुना करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 4 इकाई 4। क्लियर है? एचसीएफ निकाल दिया मैंने। ओके, और क्या कह रहे हैं निकालने के लिए? और फिर इनका एलसीएम निकालिए, ठीक है। एचसीएफ निकाल लिया। आप इसमें भी एलसीएम निकाल सकते हो, आप दूसरी तरीका से भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं इसी में निकाल के दिखाता हूं आपको एलसीएम कैसे निकालेंगे। सो देखिए एलसीएम निकालने का तरीका यहां पर क्या? सबसे ज्यादा बार 2 किस में आया है? तो देखो यहां पर 2 सबसे ज्यादा बार इसमें आया है, ठीक है। जितने 2 है 2.5 को लिख लेना नीचे। क्लियर? मैं लिख लेता हूं। 2 गुना में 2 गुना में 2, 5 को 2 है ना, तो 5 और 2 लिख दीजिए। अच्छा, 3 सबसे ज्यादा किस में आया है? एक ही 3 है, ले लो। और 101 सबसे ज्यादा किस में आया है? इसमें है, ले लो। और 1 दोनों में बराबर है, किसी एक में का ले लेना, ठीक है। अब सबको हम गुना कर लेते हैं। करते गुना तो क्या आएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया 30 तिया 90, 96। कितना आएगा? 96 आएगा, ठीक है। 96 को 101 से गुना करेंगे, क्या आएगा? कर लेते हैं। 101 से 96 को गुना, 6 इकाई 6, 0, 6 इकाई 6। अब यहां कट करेंगे, 9 इकाई 9, 0, 9 इकाई 9, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 6 9 6 9, यानी कितना आया आपके पास? 96 96, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो एलसीएम। ओके, एक और तरीका है जो किताब में बनाया गया, ठीक है। वो भी तरीका बता देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बना हुआ किताब में। मान लेते हैं कि मैंने यहां तक ही बनाया, ठीक है। इसको मैंने नहीं बनाया, एलसीएम मैंने नहीं निकाला, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर एचसीएफ पता चल गया हमको, एक संख्या पता चल गया, दूसरा संख्या पता चल गया, ठीक है। तो तीसरी संख्या गायब है, सॉरी एलसीएम गायब है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ए बी और एलसीएम एचसीएफ इन चारों में से कोई भी एक गायब हो तो स्पेशल फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। क्या फार्मूला है? देखिए एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर ए गुना में बी, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे। एचसीएफ कितना दिया गया है? 2, तो 2 लिख लीजिए। एलसीएम कितना दिया गया है? नहीं पता, मान के चलते हैं कि एलसीएम नहीं पता है, ठीक है।
और a कितना दिया गया है, ये पहला वाला संख्या है, इसको हम a मान लेंगे। क्या मानना है, a। चलो a मान लिया, मतलब कितना है 96। और b कितना दिया गया है 404, चलिए 404 लिख देते हैं, ठीक है। मैंने 404 लिखा। अब देखो एलसीएम बराबर 96 गुना में 404, ये गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में होगा। किस में होगा, भाग में। चलिए भाग में लिख लेते हैं, 2 भाग में चल गया, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 इकाई 2, 2 दूना फिर 2 दूना, ठीक है, 2 दूना 4, यानी 2 से जब काटेंगे तो क्या आएगा 202 आएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, ये मैं सही कर रहा हूं क्या, ओ सॉरी, यहां पर एलसीएम कितना है, एलसीएम 4 है, सॉरी माफ कीजिएगा, एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है 4 है, तो 4 लिख दो यहां पर, ठीक है, ये आपको 4 लिख दो। यहां पर क्या आएगा 101 आएंगे, ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएंगे, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, किस प्रकार से निकाला आपने देखा, ओके। चलिए आप तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, सॉरी चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो किस प्रकार से बनाएंगे इसको। ये 4 नंबर का सवाल लिखा है, इसमें लिखा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब 6, 72 और 120, ठीक है। देखो संख्या क्या है, मैं संख्या पर लिख लूं, 6, 72 और 120, ठीक है। इनका क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लिए, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, ये 4 नंबर का सवाल है। तो 6 का कर लो अभाज्य गुणनखंड, कर लेते हैं। 6 का करेंगे क्या आएगा, 2 से भाग देंगे 3 बार में, 3 से भाग देंगे 1 बार में, ठीक है। अब 72 का भी यही काम कर लेते हैं, 72 का भाग देंगे, ये खंडी करेंगे तो क्या आएगा, 2 से भाग देंगे तो 36 है ना, 36 दूना 72, 2 से भाग देंगे तो फिर 18, 2 से भाग देंगे फिर 9, 3 से भाग देंगे 3, फिर 3 से भाग देंगे 1। क्लियर है, इस प्रकार से भाग देना, ठीक है। अब देखो 120 में आ जाओ, 120 में कर लो, 2 से करेंगे क्या आएगा 60 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएंगे 30, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएंगे 15, फिर यहां पर 3 से भाग देंगे, 3 पंचे 15, फिर 5 से भाग देंगे 1 बार में। क्लियर है, मैंने इस प्रकार से कर दिया, ओके। अब देखो 6 का जितना भी फैक्टर आया सभी फैक्टर को हम लिख लेंगे, जितना भी गुणनखंड है, ओके। मैंने सभी गुणनखंड को लिख लिया। इसी प्रकार से 72 का भी जो भी गुणनखंड है सब लिख लीजिए, 2 गुना में 2 गुना में 2, और यहां पर क्या आएंगे 3 गुना में 3 गुना में 1, ठीक है। ये सारे अभाज्य गुणनखंड है, ओके। अब 120 में भी यही काम कर लो, कर लेते हैं। 2 गुना में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना में 1, जितने भी गुणनखंड मैंने सारे गुणनखंड लिख दिए, ओके। अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एसएफ निकालने का रूल क्या है कि कॉमन क्या आ रहा है, देखो ये सभी में है, ठीक है, ये 2 कॉमन ले लिया, और क्या सभी में 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, ठीक है। चलो 3 भी मैंने कॉमन ले लिया, और देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 1 सभी में 1 ले लीजिए, ओके। इन सभी को गुना करेंगे तो क्या आएगा 6, 2 3 6, 6 का 6, यानी कि हमको क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया 6, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं, मैं यहां पर निकालता हूं एलसीएम। देखो सबसे ज्यादा बार 2 किस में आया है, 2 तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। इन दोनों में बराबर 2 है, जी 3 इसमें भी 2 है, 3 इसमें भी 2 है, दोनों में से किसी एक का ले लो, ठीक है। दोनों में से किसी एक का पूरा 2 ले लो। चलो इसमें का मैं ले लेता हूं, किसी में का भी ले लो, तीनों को 2 है तो तीनों 2 लिख लेना है, ठीक है। अब देखो 2 सबसे ज्यादा बार 3 किस में आया, इसमें या उसमें या उसमें। देखो इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार है, जिसमें ज्यादा बार है उसको ले लीजिए। इसमें 2 बार है तो पूरा 3 ले लेंगे, ठीक है। 2 बार 3 ले लिया, 2 बार 3 था ना, दोनों बार ले लिया। सबसे ज्यादा बार 5 किस में, एक ही 5 है, चलो ले लेते हैं इसको। मैंने 5 भी ले लिया, एक सभी में 1 1 बार है तो मैंने 1 भी ले लिया, ठीक है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरके 24, 24 तिया 72, 72 को 5 से गुना कर लेते हैं। 72 को 5 से गुना करेंगे क्या आएगा, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 7 पंचे 35, 1 36, यानी कि 360। कितना आएंगे 360। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने 4 एग्जाम्पल बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम लग रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए,